हेलो गाइस, वेलकम टू डीडी अकेडमी। अपनी जो सीडीपी दी एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ चल रही है जी, उसे सीरीज़ ਨੂੰ कंटिन्यू करांगे। वेखांगे कुछ होर सीडीपी दे जो एमसीक्यूज़ ਜਿਹੜੇ कि ਤੁਹਾਡੇ पीएस टैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਨਾ पीएस टैट ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ पीएस टैट है या कोई अदर स्टेट टैट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ठीक है। ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਬਿਨੇ ਸਕੇਲ इज़ अ टाइप ऑफ स्टैनफोर्ड बिने स्केल है वो किस जोड़े है एक टेस्ट है, बट किस किस्म का टेस्ट है ये आप दसना, ठीक है। कि यह वर्बल टेस्ट है यानी कि तुहाडा मौखिक टेस्ट है जी, या फिर नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट है, ठीक है। गैर मौखिक है बट समूह टेस्ट है, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है, व्यक्तिगत मौखिक टेस्ट है, ठीक है। वर्बल ग्रुप टेस्ट है यानी कि तुहाडा जिहड़ा हैगा मौखिक समूह टेस्ट है या जुबानी मूह टेस्ट है। तो किस प्रकार का टेस्ट है तो जो तुहाडा स्टैनफोर्ड बिने स्केल है जी, यह टेस्ट हैगा तुहाडा इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट, ठीक है। ध्यान रहे इसका सोल्यूशन हैगा तुहाडा आंसर हैगा इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट। चलते हैं आपां अगले प्रश्न वाल। ते अगला प्रश्न हैगा जी अपना टर्मन डिफाइंस इंटैलीजेंस इन टर्म्स ऑफ। टर्मन बुद्धि नूं इन्हां शब्दां दे विच परिभाषित करदा है। हुण टर्मन के अनुसार जो बुद्धि है जी वो किस किस्म की है, ठीक है। कि वो एबिलिटी टू अडेप्ट यानी कि अनुकूल होने की योजना, या फिर तुहाडी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समझण की समर्था, ठीक है। इत्थे तुहाडे हैगे एबिलिटी टू अडेप्ट यानी कि जो हैगा अनुकूलन अपना अडेप्ट करन दी जो हैगी समर्था वो है तुहाडी योग्यता। बी ऑप्शन कह रही है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड यानी कि समझण की समर्था। सी कह रही है तुहाडी एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम समस्यावां नूं हल करन की समर्था, या फिर डी ऑप्शन एबिलिटी टू थिंक इन अबस्ट्रैक्ट टर्म्स। उन टर्मन के अनुसार किस जो है इंटैलीजेंस है जी वो किस प्रकार की किस्म है, तो टर्मन के अनुसार इसका उत्तर आऊगा डी ऑप्शन तुहाडा एबिलिटी टू थिंक इन अबस्ट्रैक्ट टर्म्स। अमूर्त चीज़ों के विच की करना जी अपने जिहड़े हैगे चिंतन है उसकी जो हैगी तुहाडी योग्यता। अगर तुसी अमूर्तता दे विच की करदे हो चिंतन कर पा रहे हो यानी कि कुछ सोच पा रहे हो, है ना। कोई चीज़ तुहाडे सामने नहीं है बट फिर भी तुसी उहदे बारे जिहड़ा कि थिंकिंग प्रोसैस लगा के सोच पा रहे हो, उहदे बारे चिंतन कर पा रहे हो, तो वो जिहड़ी की हैगी तुहाडी जो हैगी विशेषता है बुद्धि की। किहदे अनुसार टर्मन के अनुसार इन्हें जिहड़ा हैगा इंटैलीजेंस नूं किस तरीके दे नाल परिभाषित कीता भी जो अपनी इंटैलीजेंस है जी वो किस प्रकार की तुहाडी जिहड़ी हैगी योग्यता है थिंक इन अबस्ट्रैक्ट टर्म्स, ठीक है। यानी कि अमूर्तता दे विच की करना चिंतन करना, ठीक है। ये हैगा तुहाडा इसका सही उत्तर। इससे बाद चलते हैं आपां अगले प्रश्न वाल। ते अगला प्रश्न हैगा तुहाडा हू गिव द कॉन्सैप्ट ऑफ किंडरगार्टन स्कूल। किंडरगार्टन स्कूल की धारणा किसने दी? कि जॉन डेवे ने दी, या फिर पेस्टोलॉजी ने दी, या फिर हर्बर्ट ने दी, या फिर फ्रॉबेल ने दी, ठीक है। किंडरगार्टन किहदे अनुसार जो बच्चे ने एक कली दे वांग हुंदे ने, ठीक है, जिन्होंने कि एक इन्वायरमेंट अजिहा इन्वायरमेंट देने की जरूरत है जिथे की है वो अपने आप को की कर सकन ब्लूम कर सकन अपने आप को खिड़ा सकन। तो किसके शब्द ने ये तो ये है तुहाडे फ्रेडरिच फ्रॉबेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इन्हां दे जिहड़े हैगे आ इन्हां ने जिहड़ा हैगा तुहाडा किंडरगार्टन नाम का जिहड़ा हैगा तुहाडा ये कॉन्सैप्ट दिता ताकि किंडरगार्टन यानी कि अजिहा बाग या कह लो एक अजिही जगह जिथे कि बच्चे अपने आप को की कर सकन एक्सपैंड कर सकन अपने आप को निखार सकन, ठीक है, अपने आप को प्रदर्शित कर सकन। मतलब कि अजिही जगह जो उन्हां दे लई सूटेबल है, बच्चे को पसंद हुंदा खेडना, तो मतलब उन्हां दे अनुसार उन्हां दा जिहड़ा हैगा उन्हां दे लई उन्हां दे वर्गा ही जिहड़ा कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना, तो उस जगह को बोलांगे आपां किंडरगार्टन, ठीक है। तो इसका उत्तर आ गया तुहाडा डी ऑप्शन। इससे बाद चलते हैं जी आप अगले प्रश्न वाल। द कॉन्सैप्ट सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज ऑफ लर्निंग आउटकम्स इन अफेक्टिव डोमेन। जो तुहाडी लर्निंग दे 3 मेन डोमेन्स ने जी, ठीक है, जोड़ा की है एक लर्निंग नूं एक इफेक्टिव लर्निंग के लिए अपने 3 डोमेन्स रिस्पोंसिबल हुंदे ने, ठीक है, जिहदे विच तुहाडा हर्ट आ जांदा जी, ठीक है, जिहड़ा तुहाडा अफेक्टिव डोमेन दे नाल ही संबंधित है, जिहदे नाल तुहाडीआं जिहड़ियां हैगीआं भावनावां अपणियां जदों जुड़दियां ने सीखण दे नाल, ठीक है। उस ते बाद तुहाडा आ जांदा इंटलैक्चुअल डोमेन, ठीक है, भाव कि तुहाडा हैड आ गया जी,
ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन भी उन्होंने आप कह सकते हैं। एंड थर्ड आ जाता तुहाडा साइकोमोटर, साइकोमोटर यानी कि अपना जिहड़ा कह लईए शरीर, ठीक है। तो बैटर लर्निंग के लिए तिन्ने चीज़ों का तुहाडा जिहड़ा हैगा इकट्ठे काम करना बहुत जरूरी है। इफैक्टिव लर्निंग उदी होगी जदों तुहाडा दिमाग तुहाडा साथ दे रहा है, तुहाडा दिल सीखण नूं तैयार है, तो तुहाडी बॉडी भी तुहाडा साथ दे रही है। अगर ये तीनों चीज़ां तुहाडियां की ने इकट्ठियां होके कंसनट्रेशन दे नाल, ठीक है, चीज़ां तिन्ने चीज़ां अगर मिल के तुहाडा की है साथ दे रही ने, ठीक है, तुसीं उन्हां तिन्नां दे मिलाप दे नाल जिहड़ा काम कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, वो लर्निंग तुहाडी इफैक्टिव लर्निंग होएगी। सिंपल जी गल है, सोच के देखो, अगर तुहाडा हल्का जा मान लो बॉडी दे विच पेन है तो उत्थे तुहाडी लर्निंग की होएगी, प्रभावित होगी, तुसीं समार के सीख नहीं पाओगे, ठीक है। सैकेंड, तुहाडा दिमाग बहुत शार्प है, तुसीं शरीरक तौर पर भी बहुत ज़्यादा जिहड़े हैगे हो सही हो, ठीक है, बट तुहाडा पढ़न नूं दिल नहीं कर रहा, वो चीज़ से भी जिहड़ा हैगा तुहाडा की है जी प्रभाव पऊगा, वो भी तुहाडी लर्निंग नूं प्रभावित करेगा। इसके बाद तुहाडा पढ़न नूं दिल भी कर रहा, तुसीं शरीरक तौर पर भी तंदुरुस्त हो, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है बॉडी, ठीक है, कोई पेन नहीं हो रहा, बिल्कुल सही हो, ठीक है, बट दिमागी तौर पर थोड़ा जिहा कमजोरी अपन नूं हैगी है, तो वो चीज़ भी जिहड़ी हैगी है जी अपनी लर्निंग नूं प्रभावित करूगी। कहण दा भाव यह है इफैक्टिव लर्निंग लिए तिन्ने डोमेन्स तुहाडे जिहड़े हैगे ने साथ विच इकट्ठे होकर काम करने बहुत जरूरी है। जेकर तिन्ने चीज़ां कोआर्डीनेट होकर इकट्ठे होकर जिहड़े कि काम करनगे तो वो जिहड़ी लर्निंग होगी वो तुहाडी बड़ी इफैक्टिव लर्निंग होएगी, ठीक है। हुण उहदे विचों अपना जिहड़ा हैगा एक डोमेन है तुहाडा अफैक्टिव डोमेन, जिहड़ा कि फीलिंग्स दे नाल संबंधित है, तुहाडे हर्ट दे नाल संबंधित है। सीखण दे लई दिल खुश होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर राजी हो सीख के, दिली इच्छा हो रही है सीखण दी, फिर तुहाडी लर्निंग नूं बैटर होने दे विच कोई रोक नहीं सकता, ठीक है जी। तो ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੇ ਡੋਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫੈਕਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਸੀਵਿੰਗ, ਰਿਸਪੌਂਡਿੰਗ, ਵੈਲਿਊਇੰਗ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟਰਾइजेशन, ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ठीक है। बी ऑप्शन रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यूइंग एंड करैक्टराइजिंग। सी ऑप्शन रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड करैक्टराइजिंग। नैक्सट आ जाऊगा तुहाडा रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन, करैक्टराइजेशन एंड वैल्यूइंग। इहदा सही उत्तर आऊगा जी तुहाडा ऑप्शन नंबर ए। सब तो पहला आप रिसीव करांगे, बच्चा पैसिवली रिसीव करूगा, डाटा ग्रहण करूगा, फिर उहदे उपर रिस्पॉन्स करूगा, फिर उहदे नाल वैल्यूज़ जनरेट होणगियां, ठीक है। जो सीखूगा तो वो भावनावां दी वैल्यूज़ नूं जिहड़ा हैगा कनैक्ट करूगा, उसके बाद जो सीखी हुई चीज़ां ने उन्होंने ऑर्गेनाइज करूगा, फिर उन्होंने जिहड़ा हैगा उहदे उपर जिहड़ा हैगा जी ਉਹਦੀ विशेषता नूं समझूगा, ਉਹਦੇ उपर होर वधेरे गहराई दे विच चिंतन करूगा, ठीक है। तो ये चीज़ां आ जाएंगियां तुहाडियां। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है तुहाडा। इसके बाद चलते हैं जी आप अगले प्रश्न वाल। अगला प्रश्न है ADHD स्टैंड्स फॉर। ADHD का अर्थ की है जी? ऑप्शन नंबर ए अटेंशन डिसऑर्डर एंड हाइपर एक्टिविटी डेफिसिट। बी ऑप्शन अटेंशन डेफिसिटी एंड डेफिशिएंसी एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या सी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या डी अटेंशन डिसऑर्डर हाइपर टेंशन डेफिसिट। तो इसका जो सही उत्तर है तुहाडा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अटेंशन डेफिसिट, ठीक है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भाव कि तुसी ज़्यादा समय तक की है ध्यान केंद्रित करके नहीं रख सकते, अटेंटिव नहीं रह सकते, ठीक है। उस चीज़ की घाट है जी, कमी है, डेफिसिट है, ठीक है। तो फिर की है इस प्रकार का डिसऑर्डर भी तुसी लॉन्ग टाइम तक की है अपना जो अपने आप को अटेंटिव नहीं रख सकते किसी काम के विच, तो उन्होंने बोलते हैं ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। फुल फॉर्म ही पूछी हुई सी तो यही इसकी बिल्कुल एक्यूरेट तो सही फुल फॉर्म है जी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। काफ़ी बार पूछा जा चुके हैं तो ध्यान दे विच रखना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न वाल। अगला प्रश्न हैगा जी अपना डैश आर प्रॉब्लम्स इन प्रोनाउंसिंग साउंड्स करेक्टली, ठीक है। आवाज़ों का सही उच्चारण करने में समस्यावां आउंदियां ने किस डिसऑर्डर के कारण? कि फ्लुएंसी डिसऑर्डर है या आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है या फिर वॉइस डिसऑर्डर है या फिर लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ठीक है। साउंड को प्रोनाउंस करने दे बोलन दे विच ही प्रॉब्लम्स आ रही ने। हुण तुसीं कुछ बोलन की कोशिश कर रहे हो बट सही ढंग के नाल उहदा उच्चारण ही नहीं कर पा रहे, तो किस प्रकार का जिहड़ी हैगी प्रॉब्लम है? कि फ्लुएंसी है, ठीक है। प्रभाव संबंधी तुहाडा जिहड़ी हैगी विकार है। आर्टिकुलेशन यानी कि आर्टिकुलेशन अपना
सिस्टम के जोड़ा इसकी कोई प्रॉब्लम है, या वॉइस डिसऑर्डर है, आवाज़ की कोई प्रॉब्लम है, या फिर भाषा संबंधी तुहाडा कोई विकार है जी। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम हैगी प्रोनाउंस करने दे बोलन दे दिक्कत आ रही है, उच्चारण करने में दिक्कत आ रही है, तो इनू बोलांगे आपां आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तुहाडा इसका बिल्कुल सही उत्तर है जी। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न वाल। अगला प्रश्न है अ टीचर इज यूजिंग एन ऑल्टरनेटिव कंप्यूटर कीबोर्ड टू फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पैलिसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो हैगा एक बच्चा जी, ठीक है, जिहड़ा जिहड़ा हैगा तुहाडा सैरेब्रस पालिसी दे तो पीड़ित है। ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਲਈ जो हैगा ਉਹਨੂੰ सिखाउण दे लई ਉਹਨੂੰ भी टीचर है सहूलत दे रहा है। ठीक है, सहूलत अध्यापक दे लई एक विकल्पित कंप्यूटर कीबोर्ड की वरतों कर रहा है। ठीक है, ये किस किस्म की टैक्नोलॉजी है, ठीक है, ये आपां ने दसना जी। ठीक है, तो बच्चे नूं जिहड़ा हैगा तुहाडा अगर इस प्रॉब्लम की आपां गल करिए 1 सेकेंड, हाँ जी, तो क्वेश्चन सीगा तुहाडा भी एक बच्चा है जो पीड़ित है सैरेब्रस पैलिसी, मतलब कि शरीर का विकार है, ये अपने जो कह दिए अपने मसल्स सही ढंग के नाल काम नहीं करती, बॉडी काम नहीं करती। ठीक है, तो फिर इस प्रकार की जी हैगी प्रॉब्लम है, तो टीचर इत्थे जिहड़ा कि एक कंप्यूटर कीबोर्ड की मदद के नाल बच्चे नूं सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो किस किस्म की जी हैगी टैक्नोलॉजी है ये दसना अपने सहूलत दे रहे हैं ना बच्चे नूं, ताकि यह तुहाडे इंस्ट्रूमेंटल टैक्नोलॉजी है, कंप्यूटर असिस्टेड टैक्नोलॉजी है, या असिस्टिव टैक्नोलॉजी है, या फिर कंपलैक्स हाइपर मीडिया, तो किस किस्म की है। तो फिर इसका सही उत्तर हैगा जी तुहाडा ऑप्शन नंबर सी असिस्टिव टैक्नोलॉजी, सहायक टैक्नोलॉजी। अध्यापक जिहड़ा हैगा कंप्यूटर कीबोर्ड की मदद के नाल, ठीक है, बच्चे नूं जिहड़ा कि कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो असिस्टिव टैक्नोलॉजी इसनूं आपां बोलांगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी तुहाडा इसका राइट उत्तर जी। इसके बाद आ गया अपना अगला प्रश्न, इनकलूसिव इन एजुकेशन रेफरस टू, सिक्ख्या विच समूलीयत का हवाला दिता गया। इनकलूसिव एजुकेशन समावेशी सिक्ख्या। ठीक है, स्टूडेंट्स विद स्पैशल नीड्स स्पेंड ऑल देयर टाइम विद नॉर्मल स्टूडेंट्स। हुण इहदे विच कहा जा रहा है भी जिहड़े स्पैशल बच्चे ने जी, ठीक है, उन्होंने जोड़े है स्पैशल नीड वाले जोड़े बच्चे ने उन्होंने जोड़ा है जी वो अपना जोड़ा फुल टाइम है कि नाल स्पेंड करेंगे नॉर्मल बच्चों के नाल, ते विशेष लोड़ा वाले बच्चे जोड़ा अपना सारा समय आम जो विद्यार्थी ने नॉर्मल जो बच्चे हैं उन्होंने नाल ही बिताउणगे। या बी ऑप्शन स्टूडेंट्स विद स्पैशल नीड्स स्पेंड हाफ ऑफ देयर टाइम विद नॉर्मल स्टूडेंट, अपना अद्धा समा सधारण बच्चों के नाल व्यतीत करेंगे। स्टूडेंट्स विद स्पैशल नीड्स अटेंड स्पैशल स्कूल्स, इन्हों जिहड़ा हैगा जी स्पैशल स्कूल्स दे विच पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये कह रहा तुहाडा विशेष लोड़ां वाले बच्चों ने विशेष स्कूलों विच पढ़ते हैं। या फिर डी इंटीग्रेशन ऑफ स्पैशल नीड्स स्टूडेंट्स विद नॉर्मल स्टूडेंट्स ओकेशनली, कदे कदाई जिहड़ा हैगा आपां जिहड़े हैगे इकट्ठे करांगे आम बच्चों नूं विशेष बच्चों के नाल। ठीक है, ये है तुहाडा। तो इनकलूसिव एजुकेशन का मतलब की है भी बच्चे ऑल द टाइम जिहड़े हैगे जो स्पैशल नीड्स वाले बच्चे ऑल द टाइम नॉर्मल बच्चों के नाल ही रहणगे। ठीक है, उन्होंने उन्होंने वर्गा ही उन्होंने टीचर द्वारा सेम उही जिहड़ा हैगा जी तुहाडा ट्रीटमेंट मिलेगा जिहड़ा कि एक नॉर्मल बच्चे नहीं मिल रहा। ठीक है, चलो तो फिर इसका सही उत्तर आएगा तुहाडा ऑप्शन नंबर ए, इनकलूसिव एजुकेशन तुहाडा जिहड़ा प्रमोट कर दी है एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है जी, तो ध्यान रहे इस चीज़ का, ये इसका सही उत्तर है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न वाल। मोस्ट कॉमनली आइडेंटिफाइड फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विच इज़ जेनेटिकली ट्रांसमिटेड, बौद्धिक असमर्था का सब तो आम तौर पर पछाणिया गया रूप जो कि जेनेटिक तौर पर प्रसारित होंदा है उसनूं की बोलिया जाता है कि यह तुहाडा जेनेटिक सिंड्रोम है, या फिर डाउन सिंड्रोम, या फिर बर्थ डिसऑर्डर सिंड्रोम, या फिर इंटेलेक्ट डिसऑर्डर। तो इसका सही उत्तर हैगा तुहाडा डाउन सिंड्रोम। ठीक है, क्रोमोसोम्स की कोई प्रॉब्लम जो जेनेटिकली प्रॉब्लम है, ठीक है, वो अपने हैगे क्रोमोसोम्स जिहड़े इधर उधर हो जाएंगे, वैसे अपने 23rd पेयर्स होंगे ने। ठीक है, तो वो इंबैलेंस होना, ज़्यादा जनरेट हो जाना, ठीक है, 46 to 47 हो जाना, तो इस प्रकार की जी प्रॉब्लम है उन्होंने बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, जी कि तुहाडी जी जेनेटिकली है। ठीक है जी, चलो इससे बाद चलते हैं अगले प्रश्न वाल।
Dash refers to broad range of autism disorders including the classical and severe form of autism। ठीक है, पूछा जा रहा है तुहाडे तो ऑटिज़म के क्लासिकल अते गंभीर रूप समेत ऑटिज़म विकार के एक विशाल श्रेणी का हवाला दिंदा है। तो ऑटिज़म जिहड़ा हैगा किस प्रकार की रेंज है, ब्रॉड रेंज दसी सी, ऑटिज़म स्पैक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज़म स्पैसिफिक डिसऑर्डर ADH या ADHD। ठीक है, तो इसका जिहड़ा हैगा तुहाडा आपां देखिए तो ब्रॉड टर्म जिहड़ी हैगी इहदी ब्रॉड रेंज इहदी हैगी है जी ऑटिज़म स्पैक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटिज़म स्पैक्ट्रम डिसऑर्डर ये बच्चे नूं कम्यूनीकेट करन दे विच अपने आप नूं समाजिक तौर दे विच जोड़न ते अपने आप नूं जिहड़ा हैगा विचारण दे विच जिहड़ा हैगा काफ़ी ज़्यादा की होंदी प्रॉब्लम आउंदी है। बच्चा हिचकिचाउंदा है, ठीक है, किसी सामने अपने आप नूं जिहड़ा की है जी एक्सप्लेन नहीं कर पाउंदा, उसनूं घबराहट हुंदी है, उहनूं दूजिआं दे सामने अपनी जिहड़ी हैगी टिप्पणी देनी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना। ठीक है, गैदरिंग दे विच जिहड़ा कि ना बोलण दा जिहड़ा हैगा जी एक डर, तो वो तुहाडा जिहड़ा हैगा ऑटिज़म स्पैक्ट्रम डिसऑर्डर नूं जिहड़ा हैगा डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बच्चा जिन्हों की जड़ा की है जी समाजिक जड़ा है जुड़न दे विच समाज दे विच विचरण दे विच जड़े की है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये तुहाडा इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इससे बाद चलते हैं अपन नैक्सट प्रश्न वाल। द स्टडी ऑफ द फिजिकल सोशल एंड मैंटल एस्पैक्ट ऑफ एजिंग इस कॉल्ड बुढ़ापे के शरीरक समाजिक और मानसिक पहलुओं के अध्ययन नूं की कहा जाता है कि इसनूं जेनेटिक्स बोलते हैं जी, चलो, या फिर इसनों एस्थेटिक्स बोलते हैं, या फिर तुहाडा जीरोनोटोलॉजी बोलते हैं, या फिर क्लीनिकल साइकोलॉजी बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है, ऑलरेडी अपना पहला भी हो चुका है क्वेश्चन, तो तुहाडा है जीरोनोटोलॉजी इसनों जिहड़ा हैगा तुहाडा बोलिया जाता है। बुढ़ापे दे विच शरीरक मानसिक ते जिहड़े तुहाडे सारे पहलुओं के उपर आपां जेकर गल करिए शरीरक समाजिक ते मानसिक पहलुओं के उपर जो अध्ययन है जो स्टडी है उसनूं बोलिया जाता है। ठीक है, चलो इससे बाद चलते हैं अगले प्रश्न वाल। Which law of learning has not been propounded by Thorndike? तो थॉर्नडाइक की जो थियोरी है उससे विच उसने लर्निंग के 3 प्राइमरी जो जड़े हैगे जी लॉ दिते हैं, उन्हां विचों 3 हैगे ते इन्हां विचों किहड़ा नहीं है वो दसना आपां ने। ठीक है, क्वेश्चन हैगा तुहाडा, अच्छा ऑप्शनस नेगियां लॉ ऑफ एक्सरसाइज की ये थॉर्नडाइक की जो थियोरी है उसका पार्ट हैगा, लॉ ऑफ लर्निंग का पार्ट है, या फिर लॉ ऑफ इमीडिएट रिकॉल, या फिर लॉ ऑफ रेडीनेस, या फिर लॉ ऑफ इफेक्ट। तो फिर इन्हां विचों कई किहड़ा नहीं हैगा, तो इहदे विचों तुहाडा जिहड़ा ऑप्शन नंबर बी है जी वो नहीं हैगा, लॉ ऑफ इमीडिएट रिकॉल इसका जिहड़ा पार्ट नहीं हैगा, बाकी तिन्ने इसके जिहड़े हैगे प्राइमरी लॉ हैगे जी। ठीक है, चलो इससे बाद आ गया तुहाडा नैक्सट प्रश्न। ह्यूमन ग्रोथ रेफरस टू द चेंजेस इन मनुखी विकास विच तब्दीलियां का हवाला इत्थे जो ग्रोथ नूं वधा पूछा जा रहा अपन है ना, यानी कि फिर इत्थे वाधे की गल हो रही है तुहाडे। ग्रोथ रेफरस टू ह्यूमन ग्रोथ रेफरस टू पूछा गया तुहाडे वाधे के जिहड़े विच तब्दीलियां उहनूं की बोलते हैं आपां, कि क्वांटिटेटिव एस्पैक्ट है मात्रात्मक पहलू है, या क्वालिटेटिव है, या फिर क्वांटिटेटिव तो क्वालिटेटिव दोनों है, या फिर ना तो क्वालिटेटिव है तो ना ही क्वांटिटेटिव है। तो ग्रोथ की गल हो रही है, तो ग्रोथ वो चीज़ ही अपना शरीर का वधना फुलना है ना, जिन्हों आप मेजर कर सकते हैं, जिन्होंने तुसीं अंकड़ियां दे विच जिहड़ा हैगा डिफाइन कर सकते हो। तो फिर ये तुहाडा क्वांटिटेटिव एस्पैक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगर ग्रोथ की जगह डेवलपमेंट आ जाता फिर तुहाडा इसका उत्तर आना सीगा जी बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, बट इत्थे अपने तो जस्ट ग्रोथ पूछा होया, तो ग्रोथ वाधे दी नूं दर्शा रहा है, तो वो जिहड़े वो पहलू जिहड़े अपने आप मेजर कर सकते हैं, जिन्होंने आप तोल सकते हैं, माप सकते हैं, गिण सकते हैं। ठीक है, अजिहे अंकड़ियां दे विच जिन्हों आप बयान कर सकते हैं, तो कहांगे आप क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है जी। ठीक है, चलो इसके बाद आ गया तो अगला प्रश्न। थियोरी ऑफ साइकोसैक्शुअल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज गिवन बाय। साइकोसैक्शुअल डेवलपमेंट की थियोरी जी है किसने दी है, कि पियाजे ने दी है, या एरिक्सन ने दी है, या फ्रूड ने दी है, या फिर कोलबर्ग ने दी है। तो फिर साइकोसैक्शुअल की जो थियोरी है जी वो दी गई है सिगमंड फ्रूड द्वारा। ठीक है, सिगमंड फ्रूड द्वारा जी है थियोरी दी गई है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर। चलो इससे बाद आ गया जी तुहाडा असैसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स टू मॉनिटर देयर प्रोग्रेस इज नोन एज। विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी करने के लिए उन्हों का मूल्यांकन
ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫॉर ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਲਰਨਿੰਗ, ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੂ ਲਰਨਿੰਗ, ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ। ठीक है, चलो तो फिर की चीज़ है जी ये तुहाडी। ठीक है, आप मॉनीटर कर रहे हैं बच्चे की जिहड़ी हैगी प्रोग्रेस नूं, तो फिर इहनूं की बोलांगे आपां असैसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है जी, असैसमेंट ऑफ लर्निंग आ जाएगा तुहाडा इसका राइट उत्तर। चलो इससे बाद आ गया द कंक्लूजन ऑफ वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। जो वैल्यूड डिडक्टिव जो तुहाडी कटौतीवादी दलील है उसका सिट्टा सर्टेन हुंदा है, प्रोबेबल हुंदा है, एक्सपीरियंस हुंदा है, या फिर ऑब्जर्वेशनस के आधार के उपर हुंदा है। तो कंक्लूजन एक वैलिड तुहाडे कोल डिडक्टिव रीजनिंग है, एक तुहाडे कोल तत्थ है जी जिहड़ा कि हैगा वैलिड है। 1 सेकेंड, चलो ठीक है, तो फिर उहदा जिहड़ा हैगा सिट्टा निकल के आऊगा वो की होएगा। फिर क्वेश्चन चेंज हो गया, ये रहा। चलो जी, ये सीगा अपना क्वेश्चन। चलो कंक्लूजन ऑफ अ वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एक कटौती, एक तुहाडी वैध कटौतीवाद दलील है उसका सिट्टा है। हुण वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट यानी कि एक आर्ग्यूमेंट है डिडक्टिव। ठीक है जी, अपना जिहड़ा हैगा आपां तार्किक शक्ति का प्रयोग करके एक तुहाडे कोल एक जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल पॉइंट है, एक स्टेटमेंट है जिहड़ी वैलिड है। ठीक है, तो फिर उसका जो कंक्लूजन है वो की निकल के आऊगा, तो फिर उसका जो सिट्टा है जी वो भी तुहाडा की निकल के आऊगा, वैलिड ही निकल के आऊगा, एक निश्चित ही होगा। ठीक है, जिहड़ा की होगा एक सर्टेन होगा, निश्चित होगा। अगर स्टेटमेंट सही है तो कंक्लूजन भी जिहड़ा की होगा तुहाडा ट्रू होगा, सर्टेन होगा। ठीक है, अगर स्टेटमेंट सही है, देखो सिंपल जी गल, अगर तुहाडी जिहड़ी हैगी है कोई जो तुसीं टिप्पणी दे रहे हो, अगर तुहाडी टिप्पणी सही है तो उसका जो सोल्यूशन है वो वैलिड होगा, है ना। अगर स्टेटमेंट सही नहीं है तो फिर वो तुहाडा की होगा जी इनवैलिड, मतलब ट्रू फॉल्स वाला कॉन्सैप्ट हो गया, है ना। तो फिर सर्टेन होगा, डिपेंड करूगा तुहाडी स्टेटमेंट के उपर, तुहाडी टिप्पणी के उपर। ठीक है जी, चलो जिद्दां हुण इहदी अगर आप एग्जाम्पल लैके चलीए, जिवें आपां कह दईए भी इंसान दे जो कि हुंदे ने 2 लैग्स हुंदियां ने, तो ऑब्वियसली सारे इंसान दे जिहड़े कि सारे जो ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी दे 2 लैग्स होंदियां ने, तो फिर ये तुहाडा की एक सर्टेन है ना, सारिਆਂ ਦਾ ही होगा। तो फिर जो अपनी आर्ग्यूमेंट है, जो अपनी दलील है जी वो वैलिड है, तो फिर इसका उत्तर भी की हो गया तुहाडा सर्टेन ही हो गया। ठीक है, तो ये है तुहाडा, इसलिए इसका उत्तर सर्टेन आएगा। इससे बाद चलते हैं अगले प्रश्न वाल। तो अगला प्रश्न है जी तुहाडा जेंडर बायसिस रेफर टू, लिंग पक्षपात का हवाला दिंदा है, रिस्पोंडिंग इक्वली टू मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन यूजिंग टैक्नोलॉजी। टैक्नोलॉजी की वरतों करके आदमी और औरत पुरुष और महिला विद्यार्थियों को बराबर जवाब देना, कि ये तुहाडा जिहड़ा हैगा पक्षपात का वो दर्शा रहा है। रिस्पोंडिंग डिफरेंशली टू मेल एंड फीमेल स्टूडेंट विदाउट हैविंग साउंड एजुकेशन। ठीक है, बिना ठोस विद्यक कारणों के आदमी और औरत के विद्यार्थियों को वक्खो वक्खरे ढंग के नाल जवाब देना। ठीक है, वक्खरे ढंग नाल जवाब देना, या फिर रिस्पोंडिंग डिफरेंटली टू मेल एंड फीमेल स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ साउंड एजुकेशन, या फिर रिस्पोंडिंग इक्वलिटी टू मेल। ठीक है, इक्वली जिहड़ा हैगा तुहाडा जिहड़ा हैगा मेल एंड फीमेल नूं की करना जी, ट्रीट करना स्टूडेंट ऑन ऑल एजुकेशन इशूज़, सारे विद्यक मुद्दों पर मर्द और मादा विद्यार्थियों को जवाब बराबर जवाब देना। तो की आएगा तुहाडा, हुण इत्थे जिहड़ा है पक्षपात की गल हो रही है, लिंग पक्षपात मतलब की होएगी, फिर इत्थे इक्वैलिटी तो नहीं होएगी। ठीक है, इत्थे फिर इक्वैलिटी तो नहीं होएगी, मतलब कि डिफरेंट ही किया जाऊगा। ठीक है, डिफरेंशिएट ही किया जाऊगा, मतलब कि उन्हां विच अंतर ही किया जाऊगा। बट इसका सही उत्तर तुहाडा की आ जाएगा, रिस्पोंडिंग डिफरेंटली टू मेल एंड फीमेल विदाउट हैविंग साउंड एजुकेशन। ठीक है, रीजनस, बिना किसी ठोस विद्यक कारणों ते तुसी की कर रहे हो, एक लड़के और लड़की दे विच पक्षपात कर रहे हो एजुकेशन दे विच, तो इनू बोलिया जाता तुहाडा जेंडर बायस। ठीक है, लिंग पक्षपात, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा तुहाडा इसका राइट आंसर। चलो जी, इससे बाद आ गया अपना which is not the type of metacognitive knowledge। metacognitive knowledge दी केड़ी जिहड़ी हैगी एक किस्म नहीं है, तो मेटाकॉग्निटिव दी जो किस्मां ने उन्हां विचों एक केड़ी नहीं है कि प्रोसीजरल नॉलेज। ठीक है, प्रक्रिया संबंधी ज्ञान, या तुहाडा इवैल्यूएटिव
नॉलेज, ठीक है, मूल्यांकन ज्ञान, या फिर कंडीशनल नॉलेज, या फिर डैक्लरेटिव नॉलेज। तो फिर किहड़ा जिहड़ा हैगा तुहाडा मेटाकॉग्निटिव नॉलेज दा पार्ट नहीं है। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज की हुंदी है जदों तुसीं अपनी लर्निंग दा खुद ध्यान रख रहे हो भी तुसीं किन्ना सीख लिया किन्ना नहीं सीख लिया। तो फिर वो मेटाकॉग्निटिव नूं जे आपां अगे डिफाइन करिए तो उसदियां कुछ टाइप्स आ जांदियां ने, तो उन्हां विचों किहड़ी नहीं हैगी। तो फिर इहदे विच तुहाडी ऑप्शन नंबर बी जिहड़ी हैगी है जी इवैल्यूएशन नॉलेज, ये इसका पार्ट नहीं हैगी। प्रोसीजरल है, ठीक है, कंडीशनल है, डेक्लरेटिव है, ये सारी इसका पार्ट नहीं, बस केडी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है जी, ठीक है। इससे बाद आ गया ਤੁਹਾਡਾ अगला प्रश्न, 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, 4 रचनात्मक सोच के 4 पड़ाव केड़े केड़े नहीं। प्रिपरेशन, ठीक है, इनक्यूबेशन, इल्यूट्रेशन या फिर वेरिफिकेशन, तैयारी, प्रफुल्लत, उदाहरण, पुष्टिकरण, या फिर बी प्रिपरेशन, इंट्यूशन, इल्यूमिनेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन, सी तुहाडी कह रही है प्रिपरेशन, इन्वॉल्वमेंट, तुहाडा इल्यूमिनेशन या फिर वेरिफिकेशन, या फिर डी प्रिपरेशन, तुहाडा इनक्यूबेशन ते इल्यूमिनेशन या फिर वेरिफिकेशन। तो जिहड़ा तुहाडा किहड़ा हैगा जी, किहड़ा जिहड़ा हैगा तुहाडियां क्रिएटिव थिंकिंग दी स्टेजेस हैगियां ने। तो जे ये तुसीं ध्यान दे नाल पढ़िया होया है तो तुहानूं पता होएगा। तो इहदियां जिहड़ियां हैगी क्रिएटिव थिंकिंग दियां जिहड़ियां 4 स्टेजेस ने वो हैगियां तुहाडी ऑप्शन नंबर डी दे विच, ठीक है। प्रिपरेशन तैयारी हो जाएगी, इनक्यूबेशन जिहड़ी हो जाएगी तुहाडी प्रफुल्लत, ठीक है, इल्यूमिनेशन जिहड़ा हो जाएगा रोशनी, या फिर वेरिफिकेशन, ठीक है, पुष्टिकरण, ये सारा जिहड़ा हैगा तुहाडा इससे 4 स्टेजेस ने, ठीक है जी। चलो इससे बाद चलते हैं अगले प्रश्न वाल। अगला आ गया जी तुहाडा द टर्म इनक्लूसिव एजुकेशन वॉज यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम। जो इनक्लूसिव एजुकेशन दी जो टर्म है जी, ये शब्द पहली बार कदों प्रयोग दे विच लिआंदा गया सी, कदों इनू वरतिया गया सी, वो दसना आपां ने कि सर्व सिक्ख्या अभियान, ठीक है, जदों चलाया गया सी उदों इसनूं वरतिया गया, या फिर तुहाडा स्कीम ऑफ इनक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सैकेंडरी स्टेज, ठीक है, 2009 दे विच इसनूं जदों हैगे कि योजना आई सी तुहाडी इनक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल एट द सैकेंडरी स्टेज कि उदों यह वरती गई सी 2009 दे विच, या फिर तुहाडा नैशनल फ्रेमवर्क जदों आया 2005 दे विच उदों, या फिर तुहाडा जो है सलामांका स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 1994 या फिर उदों वरत्या गया सी। तो फिर इसका सही उत्तर तुहाडा ऑप्शन नंबर डी ही है जी, ठीक है। सलामांका जो स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 1994 स्पेन दे विच जिहड़े हैगे पहली बार जदों हैगे तुहाडा ये सम्मेलन होया सीगा, ठीक है, वर्ल्ड लैवल के उपर जदों एजुकेशन के उपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा की गई, तो उस वक्त जिहड़ा हैगा तुहाडा इनक्लूसिव एजुकेशन की जो टर्म है उसनूं जिहड़ा हैगा पहली बार प्रयोग किया गया, ठीक है। तो फिर कित्थे किया गया, कदों किया गया, ध्यान दे विच रखियो 1994 दे विच किया गया, ठीक है। एक सलामांका स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क के तहत किया गया, कित्थे होया, स्पेन दे विच, ठीक है जी। चलो तो यदा उत्तर आ गया तुहाडा ऑप्शन नंबर डी। चलो जी, सो ये हो चुके हैं अपने सारे MCQs, ठीक है। होप सो तुहानूं समझ आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ समझ नहीं आया तो तुसी मैसेज कर सकते हो तो अपना जो डाउट है उन्हें क्लीयर कर सकते, ठीक है जी। तो फिर अज दे लिए इन्ना ही, धन्यवाद। हाँ जी, क्लास कवर हुई तुहाडी। होप सो ये क्लासेज है जिहड़ियां तुहाडे PSET प्रिपरेशन दे तुहानूं काफ़ी ज़्यादा फायदा कर रही होणगियां। इस तो इलावा PSET की प्रिपरेशन में एक वड्डा पुश देने के लिए असीं तुहाडे लई 30,000 प्लस MCQs की टैस्ट सीरीज़ लैके आए हैं। तो ये टैस्ट सीरीज़ तुहानूं सिर्फ 299 के मिनीमम प्राइस तो तुसीं इहनूं बाय कर सकते हो, उत्थों इसकी स्टार्टिंग है। तो इसनूं तुहानूं कोई 6 महीनों के लिए या साल के लिए लेना कंपलसरी नहीं है, तुहाडी चॉइस है। तो अगर तुसीं मंथली बाय करना चाहुंदे हो 3 मंथ लिए, 6 महीनों लिए या 12 महीनों लिए, वो तुहाडी चॉइस रहेगी। 30,000 प्लस MCQ असीं वक्खो वक्खरे स्रोतां तो ये कंबाइन किया, तो टैस्ट सीरीज़ इन्नी कि ज़्यादा असीं बैटर बनाई है कि अगर तुसीं प्रिपरेशन कर भी नहीं पा रहे, जब तुहाडी प्रिपरेशन वीक चल रही है, तुसीं टैस्ट सीरीज़ नूं बार बार रिपीट कर लेने हो तो तुहाडा PSET है काफ़ी हद तक वो क्लीयर होने के चांसिस बने रहणगे। ये टैस्ट सीरीज़ तुहानूं मिलेगी जी DD Academy भीखी ऐप के उपर, तो यह ऐप तुहानूं प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों के उपर अवेलेबल मिलेगी।